आपको इसी तरह करना। अगर आप 176 गुणे इतना लंबा चौड़ा आप करने लगेंगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और हम आपको जो इस पे बोर्ड पे करते हैं, अगर आप मेंटली करना सीखेंगे ना, हमको अगर मेंटली करना होता है कॉपी किताब पे, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक। इसमें करने में आपको क्या है, इसमें आपको लिखकर समझाना रहता है। तो अगर आप ये जितना हम इतने दिन से बता रहे हैं, अगर आप ये चीज़ देखे होंगे, अगर आप करना इसको सीखा होगा, तो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.8 क्लास 9th एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का इसमें आपको पढ़ना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हुज रेडियस, यानी कि आपको स्फेयर के बारे में, आपको स्फेयर का वॉल्यूम आपको आना चाहिए। स्फेयर का वॉल्यूम हमने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था, सर्कल और स्फेयर के बीच में डिफरेंस भी बताया था, और स्फेयर की अलग से एक वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बिना कॉन्सेप्ट के आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं, इसमें आपको निकालना है, रेडियस दी हुई है। रेडियस कितनी दी हुई है पहले पार्ट के लिए, r बराबर 7 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम। स्फेयर का वॉल्यूम आपका क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बिना फार्मूला के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। 4/3 पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए, और आर का मान 7 × 7 × 7, ठीक। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको कर सकते हैं इजीली। और इसमें आपको कुछ कटने वाला है नहीं। अब इसमें आपका कुछ कटने वाला नहीं है, बस अब आपको सीधा सीधा गुणा कर लेना है। 22 चौके कितना होता है, 22 चौके आपको 88 हो जाएगा, ठीक। 88 गुणे 49/3 इतना आया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, कितना 88 है, इंटू कितना है 50 - 1 अपान ये 3। तो आप इसका जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर देखिए, 5 × 8 = 40 का 0 कैरी आया 4, 5 × 8 = 40, 40 × 4 = 44 इतना आया। और ये एक 0 और ये माइनस कितना करना है आपको, माइनस करना है इतना 88 बार ना, 88 बार इतना आ जाएगा। 10 में से 8 गया, 2 आया, 9 में से 8 गया, 1 आया, इधर कितना, ये 44/12 आया आपका, 43/12 सॉरी, यहाँ पे आपका 43/12 आपका आ जाएगा। तो 43/12 कितना आ जाएगा, 43/12/3, ठीक। 43/12/3। अब इसमें आप डिवाइड कर देंगे, कितना 12 चला जाएगा, 3 × 3 बचा कितना 1, 3 चौके 12, 1 13 होता ना, 3 3 × 9 2 यानी 22, 3 × 7 = 21, 1 बचा, तो यानी इतना आपका, तो ये इतना आपका सेंटीमीटर क्यूब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके हम केवल एक पार्ट ही बता दे रहे हैं, बाकी आपको फार्मूला में पुट करके केवल कैलकुलेशन करना है, वो भी कैलकुलेशन हमने आपको इजी करके बता दिया। अब हर एक सवाल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि 10 से 15 मिनट की ही हमको वीडियो बनानी रहती है ठीक। तो इसी कारण हमको केवल ये पहले एक ही, मतलब जो आपको केवल आपको तरीके हैं, वो तरीके आपको समझना चाहिए बस। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, इतना दिया हुआ है। डायमीटर आपका कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन आपको क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि आपको इसमें निकालना है कैपेसिटी। कैपेसिटी के बारे में बात कहा जा रहा है, जो कि स्फेरिकल सॉलिड है, स्फेरिकल का है। तो सॉलिड स्फेरिकल का आपका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3, ठीक, पाई आर क्यूब। तो 4/3 लिख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14 × 14, 14 का स्क्वायर कर देते हैं ये, ठीक। 7 एकदम 7, 7 दूनी के 14। अब कटेगा क्या, 22 चौके 88, 88 × 2, ठीक, 88 × 2 × 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आपका होता है 196, आपका होता है 196, और ये बाई 3 इतने से आपको डिवाइड कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 16 का 6, 2 8 16 176 आ जाएगा। 88 दूना 176 होता है, गुणे 196 है। अब 196 को आपको क्या लिखना है,
200 माइनस का कितना 4, क्योंकि 4 ही इससे कम है, डिवाइडेड बाई 3। दूना कितना होता है 176 दूना, 176 दूना आपका हो जाएगा 2 छक्के 12 का 2, ठीक, कैरी आया 1, 2 7 14 1 15 5, हाँ, कैरी आया 1, 2 1 कम 2 1 3, 352 डबल जीरो, और इधर कितना आ जाएगा 4 गुना और करना है, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई और करना है 176 के, तो 4 छंग 24 का 4, कैरी आया कितना आपका 2, ठीक, 4 7 28 28 2 30 का 0, कैरी आया 3, 4 1 कम 4 4 3 7, ये 704 आपको घटा देना है बस इसमें से, 10 में से 4 गया आपका 6 बच जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा 9, 12 में से 7 गया आपका कितना बच जाएगा आपका 12, 11 में से 7 गया आपका 4 बच जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 ये 3, ठीक, इतना आ रहा है आपका 344.96, क्लियर, 34,496 आपका आया। अब इसके बाद आपको किसके करना है 3 से डिवाइड करना है, ठीक, देखिए कैलकुलेशन हम आपको इसी तरह करना, अगर आप 176 गुणे इतना लंबा चौड़ा आप करने लगेंगे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हम आपको जो इस पे बोर्ड पे करते हैं, अगर आप मेंटली करना सीखेंगे ना, हमको अगर मेंटली करना होता है कॉपी किताब पे तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक, इसमें करने में आपको क्या है, इसमें आपको लिखकर समझाना रहता है, तो अगर आप ये जितना हम इतने दिन से बता रहे हैं अगर आप ये चीज़ देखे होंगे, अगर आप करना इसको सीखा होगा तो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ होगा। तो इससे आपको करना क्या है 34,496 बटा कितना 3, इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 11 3 33, एक बचा तो 14, 3 चौके 12, 2 3 नंबर 27, 27 2 29, हाँ, तो 3 8 24, ठीक, 24 2 26 होता है 2/3, इतना आया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सही है हमारा कि गलत, होल नंबर में जितना हम फ्रैक्शन में निकालें तो 3 8 24, 24 2 26, यानी यूनिट डिजिट आपका 6 मैच कर रहा है, ठीक, तो यानी कि ये आपका इतना आ जाएगा फाइनल आंसर, सेंटीमीटर क्यूब में आप इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन आप अपने मन से बनाइएगा। हम 4 देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्वेश्चन नंबर था, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, आपको मास निकालना था, तो आप उसमें कौन सा फार्मूला निकाल लेंगे, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा d इंटू वी, ये आपको फिजिक्स में आपको पढ़ा होगा, वहाँ पे आपको डेंसिटी दी है, वॉल्यूम आपका निकाल लेंगे, डाटा जो दिया है उसे कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का हमने आपको बताया था सरफेस एरिया में, जब आप स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना था, ठीक, जहाँ पे मून और अर्थ का वहाँ भी रिलेशन था, ठीक, और यहाँ पे भी है, लेकिन जो प्रोसेस हमने वहाँ बताया था ठीक उसी प्रोसेस से हम लगाएंगे, वेरिएबल मान के आपको नहीं लगाना है अब, ठीक, वेरिएबल मान के आप लगा लीजिएगा, ठीक, और हम आपको क्या सिखाएंगे जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वही आपको हम सिखाएंगे, बेसिक से तो आप बना ही लेंगे। अर्थ को आप मान लीजिएगा कितना डायमीटर आप मान सकते हैं 2r है, ठीक, फिर उसका 1/4 कर दीजिएगा, आप वहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको कैसे बताएंगे, उस सॉल्यूशन की ओर यहाँ पे डाल दीजिए, वहाँ पे आपको एरिया के बारे में बात किया, यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात किया गया है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3, ठीक, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज़ जितना पार्ट है आपका कांस्टेंट दिख रहा है, ये तो कट ही जाना है रेशियो में, चाहे जिसका पूछा जाए, अर्थ का पूछेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये जो है यही डाटा आपस में बदलता रहेगा, जो वेरिएबल होता है वही चीज़ आपस में रेशियो में बदलता है, ठीक, और बाकी का जो फिक्स पैटर्न वाला डाटा है ये तो रेशियो में हमेशा कट ही जाना है, तो इसलिए हमको यानी कि v इज़ डायरेक्टली प्रपोजनल टू r क्यूब, क्लियर भैया, v इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू r क्यूब। अब देखिए आपको क्या समझना है, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक, आपसे ये पूछा गया है, फ्रैक्शन पूछी गई है, ठीक, तो फ्रैक्शन पूछी गई है मून और आपका अर्थ के बीच में कौन कितना गुना होगा, ये चीज़ पूछा गया है, तो हम आपको निकालते हैं कितना मल्टीपल होगा, तो इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं, डायमीटर के मून का डायमीटर आप कितना मान लेंगे, मून है और इधर क्या है अर्थ,
RTS। ठीक, मून का हमने क्या क्या माना था पिछली बार 16, तो आप 16 मान के भी कर सकते हैं, अब 8 मान के भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका 1/4 जहां आपका आसानी से 1/4 हो जाए वो डाटा आपके लिए ईजी रहेगा। अब 8 मान के भी कर सकते हैं। सपोज हम आज 8 मान के करते हैं। ठीक, अब 8 मान के करते हैं। ठीक, 8 मान लिया। यहाँ पे 8 का 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 दूनी के 8 यानी कि 2 आ जाएगा। लेकिन 2 ठीक चलिए ठीक, इसी से हम करते हैं। ठीक, ये डायमीटर आया आपका। इससे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस आपका कितना आ जाएगा? रेडियस आपका आधा है, 8 का आधा, 8 का आधा ये देखिए, इसका 1/4 है ना अर्थ का। ठीक, डायमीटर का जितना मतलब मून का जितना है उसका 1/4 है अर्थ का। अब इसके बाद हमें किसका करना है? आधा इसका। तो रेडियस का रेशियो निकलेगा यहाँ से रेडियस आ जाएगा, 2 का आधा करेंगे 1 आ जाएगा, और 8 का आधा करेंगे 4 भाई बस। तो अब हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा? 4/3 πr³ होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ है। r1 क्यूब, ये r2 क्यूब। ठीक, ये आपको क्या कहते हैं, जब आगे आप जब 12th पास करके जाएंगे, जहाँ कंपटीशन की पढ़ाई होती है वहाँ यही तरीका आपको फॉलो करना रहेगा। इसीलिए हम आपको पहले से ही तरीका बता दे रहे हैं। वैसे तो आप बेसिक क्वेश्चन है आप ऐसे भी बना लेंगे, जैसे आपको हम वेरिएबल मान के आप इसको 2r मान के कर सकते थे, लेकिन ये तरीका आप सीखिए, जिससे आपका क्या कहेंगे अप्रोच अच्छी डेवलप होगी। ठीक, सोचने की क्षमता आपको अच्छी डेवलप होगी। ये r है, r का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो ये इसमें आपका क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो यानी कि 1/64, 1/64 है ना, 1/64 वॉल्यूम ऑफ द मून, वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/64 ऑफ वॉल्यूम अर्थ। ठीक, ये बात समझ में आई, यानी कि 1/64 है इसका, किसके? अर्थ के। मून का जो वॉल्यूम है 1/64 है अर्थ के। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर इतना दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यानी कि ये इसमें हेमिस्फेरिकल बाउल में अगर डायमीटर इतना दिया हो तो कितना आपका क्या आएगा? मिल्क आएगा। यानी कि आपकी इसकी हेमिस्फेरिकल बाउल की कैपेसिटी पूछी गई। कैपेसिटी अगर आपसे कभी भी पूछी जाती है तो वहाँ पे आपको क्या निकालना रहता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम। हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 πr³। अगर फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है तो पहले फार्मूला पढ़ लीजिएगा। ये कितना डायमीटर कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर है। भाई देखिए, अगर अब पॉइंट में लिखा हुआ है तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका रेडियस अगर आप निकालते तो कितना है? 10.5 का आधा करेंगे तो 5.25 देगा, लेकिन हमें आधा नहीं करना है। ये 10.5 कितना है? ये 21/4 है ना, ये डायमीटर ही समझ लीजिए। अब कितना था डायमीटर? 21/2 है ना, 10.5 ही तो है, 10.5 ही तो आएगा अगर इससे अब डिवाइड करेंगे। ये 21/2 यानी ये डायमीटर ही है। अब इसका और आधा कर दें तो रेडियस आ जाएगी 21/4। ठीक, ये हमारी रेडियस आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं 2/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। क्लियर है? ये इतना बात। जो देखिए इसमें जो चीज़ कट जाए वो चीज़ हमें यहाँ पे काट देनी है। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 से ये 3 कट गया, और देखिए 2 दूनी के 4। ठीक, और 2 एकम 2, 2 से कितनी बार? 11 बार कट जाएगा। और ये देखिए आपका यहाँ पे कितना बचेगा? अब ये 21 इंटू 21 है। ठीक, 21 इंटू 21, 21 हम 441, 21 का स्क्वायर बन जाएगा, इंटू ये 11/16। ठीक, ये इतना आया। अब 16 से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 441 को। 441 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 एकम 16, 16 दूने 32, 32 8 40, यानी कि 12 बचा ना, 8 12 तो 121 आया। 121, 16 85, 16 96, 16 7 112,
16 सत्ते 112, बचा कितना 9, पॉइंट लगाएंगे तो ये 9 मतलब 90 बार जाएगा ना, 90 हो जाएगा 0.90। तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, बचा कितना 10, तो 16 छंग 96, इतना आपको, या 27.5 भी कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा इसमें 27.5 आया। तो 27.5 इंटू 11, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 बचे 55, कैरी आया 5, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 11 से 77, 77 5 82, 82 का 2, कैरी आया 8, 11 दूना 22, 22 8 30, ये यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये 302.5 आएगा आपका, 302.5 आपका आएगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन आपका पूछा जा रहा हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, मिल्क अगर आपको लीटर्स में पूछा जा रहा है, मिल्क पूछा जा रहा है ना, ये 302.5 था, तो आप 1000 से भाग दे देंगे, हाउ मैनी लीटर्स, तो आपको लीटर्स में निकालना था, ये सेंटीमीटर क्यूब में आए, तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग कर देना। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर आपने हमने क्या बताया था, ठीक, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, यानी कि ये इतना बराबर होता है, ठीक। ये आपको इतना आपको निकाल लेना है, तो आप 1000 से भाग दे देंगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, जो भी होगा आप 1000 से इसको भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक।